नमस्कार साथियों, ग्रामोदय महाविद्यालय के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं राकेश मकवाना आज आपको विश्व इतिहास का एक टॉपिक पढ़ाएंगे, जुस्सप मैजनी। मैजनी जो कि इटली में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, अर्थात उसने इटली के एकीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो अपना टॉपिक है जुस्सप मैजनी। जुस्सप इसका जो समय था 1805 से 1872 ईस्वी तक। 1805 से 1872 ईस्वी तक जुसेप्पे मैजिनी ने इटली के एकीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जुसेप्पे मैजिनी का जन्म 1805 ईस्वी में जन्म 1805 ईस्वी में जिनेवा में हुआ था। इनके पिता एक चिकित्सा शास्त्री थे। पिता चिकित्सा शास्त्री थे। इनके घर में इनका जन्म हुआ था। मैजिनी जो बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित था, यानी क्रांतिकारी विचारक था। मैजिनी क्रांतिकारी विचारक था। तो मैजिनी क्रांतिकारी विचारक होने के कारण ही उसमें क्रांति करने, अर्थात इटली को आजाद करवाने में, इटली का एकीकरण करने में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इटली के एकीकरण में योगदान देने के कारण ही मैजिनी को इटली की आत्मा और एक नए युग का मसीहा भी कहा जाता है। मैजिनी को इटली की आत्मा को इटली की आत्मा और नए युग का मसीहा भी कहा जाता है। नए युग का मसीहा भी कहा जाता है। तो मसीहा इसलिए कहा जाता है, इन्होंने इटली वासियों, जो इटली वासी थे, इटली के एकीकरण में, इटली के सहयोग में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसलिए इसको मसीहा कहा जाता है। 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस में जेनेवा को पीडमांट के अधीन कर दिया गया था। वियना कांग्रेस वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी। तो 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस में जेनेवा को पीडमांट के अधीन कर दिया गया। जेनेवा को पीडमांट के अधीन कर दिया गया।
तो जेनेवा को पीडमांट के अधीन कर दिया गया। तो जेनेवा के जो लोग थे, जेनेवा के लोगों ने इसका तीव्र विरोध किया था। विरोध करने का कारण ये था कि जेनेवा को उसके अधीन कर दिया, तो वो वापस उनसे अधीनता से मुक्त करवाना चाहते थे, इसलिए उसको विरोध करना स्वाभाविक था। 1820 में वो कार्बोनरी संस्था का सदस्य बना। 1820 ईस्वी कार्बोनरी संस्था का सदस्य बना। मेजनी जो कि 1820 में कार्बोनिल संस्था का सदस्य बना, अर्थात वो संस्था में शामिल हो गया था। 1821 में क्रांतियों के बाद उसे देश से निकाल दिया गया। 1821 ईस्वी में मेजनी को देश से निकाल दिया गया। देश से निकालने का कारण यह था कि उसने क्रांतियों में भाग लिया, और क्रांतियों में भाग लेने के कारण उसे देश से निकाल दिया गया। 1830 ईस्वी में क्रांति में भाग लेने के कारण उसे सेवोना के दूत में भेज दिया। 1830 सेवोना का दुर्ग। 1830 ईस्वी में क्रांति में भाग लेने के कारण सेवोना के दुर्ग में भेज दिया गया, तथा उनकी रचनाओं की खतरनाक, यानी उन्होंने जो रचनाएं लिखी थी वो रचनाएं ऐसी थी कि इटली के लोगों पर उन रचनाओं का इतना प्रभाव हुआ, तो उन रचनाओं को खतरनाक समझकर उसे देश से निर्वासित कर दिया गया। फिर बाद में क्या कर दिया गया? देश से निर्वासित कर दिया गया। फिर उसके बाद में मेजिनी ने यंग इटली की स्थापना की। यंग इटली यानी युवा इटली। यंग इटली या युवा इटली, इसकी स्थापना इन्होंने 1831 में फ्रांस के मार्सेलेस नगर में की। 1831 ईस्वी फ्रांस के में फ्रांस के 1831 में इन्होंने फ्रांस के मार्सेलेस नगर में यंग इटली की स्थापना की। इस संगठन के ध्वज में एक तरफ एकता व स्वाधीनता ध्वज में, यानी इसके ध्वज में एक तरफ
ध्वज में एक तरफ एकता और स्वाधीनता, एकता और स्वाधीनता शब्द, एक तरफ एकता व स्वाधीनता, तथा दूसरी तरफ इन्होंने फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर स्वतंत्रता, समानता और मानवता शब्द अंकित किए। स्वतंत्रता, समानता व मानवता के शब्द अंकित किए। यंग इटली का नारा था, यंग जो इटली थी उसका नारा था परमेश्वर, जनता और इटली। क्या नारा था यंग इटली का नारा? यंग इटली का नारा परमेश्वर, जनता और इटली, और इटली, ये जो है यंग इटली का नारा था। परमेश्वर, जनता और इटली। परमेश्वर, परमेश्वर का अर्थ है परमात्मा में विश्वास करो, अर्थात परमात्मा में विश्वास रखो। जनता, जनता का अर्थ है सब भाइयों को एक साथ मिलाओ, सब भाइयों को एक साथ मिलाओ। और इटली, इटली को मुक्त करो। तो ये नारा इसमें जो है यंग इटली जो बना था इसमें ये दिया गया था। मैजिनी का कहना था कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथों में सौंप दो। मैजिनी का कथन, मैजिनी का कथन, यदि समाज में क्रांति लानी है तो, यदि समाज में यदि समाज में क्रांति लानी है तो समाज का नेतृत्व नवयुवकों के हाथों में सौंप दो। जिससे क्या होता है ये नवयुवक समाज में सुधार लाएंगे। इसलिए ये बात उनकी बहुत ही सटीक है कि भाई नवयुवक क्या कर सकते हैं, समाज में क्रांति ला सकते। क्रांति का अर्थ है समाज में परिवर्तन। जो परिवर्तन जो धीरे धीरे हो रहा है तो नवयुवकों को अगर सत्ता सौंप दी जाए या क्रांति का नेतृत्व उनको दे दिया जाए तो आसानी से वो समाज में परिवर्तन कर सकते हैं। युवक समाज के हृदयों में असीम शक्ति छिपी होती है। युवक समाज होता है उस समाज के हृदय में युवकों में असीम शक्ति छिपी होती है। अब यंग यूरोप, यंग यूरोप,
यंग यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार के लिए मैजिनी ने बर्न में 1834 में बर्न में 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना की थी। यंग यूरोप नामक संस्था जो थी, इसकी स्थापना मैजिनी ने की थी यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार करने के लिए। ताकि यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार हो, इसलिए उन्होंने यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की थी। 1837 में मैजिनी लंदन चला गया था। 1837 में मैजिनी लंदन चला गया था। जहां 11 वर्ष रहकर यंग इटली के पुनर्गठन की तैयारी की थी। कितने वर्ष रहा? 11 वर्ष रहा। 11 वर्ष रहा और वहां उन्होंने क्या किया? यंग इटली के पुनर्गठन की तैयारी की थी। इस दौरान वो मार्क्स से भी मिला था। मार्क्स से उनकी भेंट हुई थी। अब एक मैजिनी की पुस्तकें और समाचार पत्र। मैजिनी की पुस्तकें व समाचार पत्र। इसकी जो है पुस्तकों में महत्वपूर्ण पुस्तकें, ड्यूटीज ऑफ मैन, ड्यूटीज ऑफ मैन। इस पुस्तक में मैजिनी ने श्रमिक वर्ग व जन साधारण को अपने विचारों से प्रेरित किया। श्रमिक वर्ग व जन साधारण को प्रेरित किया। मैजिनी ने एक संयुक्त इटली नामक समाचार पत्र निकाला। संयुक्त इटली। समाचार पत्र। तो मैजिनी ने एक संयुक्त इटली नामक समाचार पत्र निकाला। इटली के इतिहास में मैजिनी का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उसने इस बात को समझा कि इटली के एकीकरण का कार्य पूरा हो सकता है। यानी मैजिनी ने यह समझा था कि भाई इटली के एकीकरण का कार्य क्या हो सकता है? पूरा हो सकता है। वो मैजिनी था जिसने पहली बार इटली को एक राष्ट्र के रूप में इटली के नाम से पुकारा था। यानी मैजिनी ने ही इस राष्ट्र यानी इटली को एक राष्ट्र के रूप में पुकारा था। मैजिनी ने ही इटली को एक राष्ट्र के
रूप में पुकारा था। इटली शब्द का अर्थ है तुम जीवित हो। इटली शब्द का अर्थ तुम जीवित हो, ये इसका क्या है अर्थ, भाई तुम जीवित हो। मेजिनी ने ही इटेलिया डेल पोपोलो नामक समाचार, इटेलिया डेल पोपोलो नामक समाचार पत्र निकाला। इटली के एकीकरण में मेजिनी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उसने इस बात को समझा कि इटली के एकीकरण का कार्य पूरा हो सकता है। इसमें समझा इटली के एकीकरण का, इटली के एकीकरण का कार्य पूरा हो सकता है। तो इस प्रकार जिसपे मेजिनी का इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान था, उन योगदानों में उन्होंने जो है यंग इटली, यंग यूरोप, अर्थात उन्होंने महत्वपूर्ण समाचार पत्र पत्रिकाएं पुस्तकें प्रकाशित की और इटली के एकीकरण में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। धन्यवाद। एक तो वाइट